जिसने उसे बचाने की कोशिश की थी। हाँ, मैं वही हूँ योगेश। कल तक हंसता खेलता एक युवा था। आज उसके घर वाले उसकी याद में रोते जा रहे हैं। काश मैं उसे बचा पाता, पर कैसे कोई उस विशाल शक्ति को रोक सकता है। योगेश सतारा का रहने वाला गांव का पहला लड़का जो इंजीनियरिंग करने पुणे आया था। गरीब था पर सपने बड़े थे। स्कॉलरशिप मिल गई थी, पर जब वो पीजी में दूसरे लड़कों की रईसी देखता, इंपोर्टेड परफ्यूम्स, ब्रांडेड शूज, उसे अपनी गरीबी पे गुस्सा आ जाता। वो हमेशा मेरे पास बैठकर धर्मशास्त्र, देव देवी की बातें पूछता। वो रात अजीब थी। हवा रुक रुक कर चल रही थी, जैसे कोई साया उसे रोक रहा हो। झुक कर बैठे योगेश की आंखों में एक अलग ही चमक थी, उत्सुकता भी और कुछ काला भी। बेटा पूछ, क्या पूछना है? बाबा, आज एक नाम सुना था, यक्षिनी। वो होती क्या है? मेरा चेहरा पहले सच में उदास हो जाता है। मैं अपना हाथ योगेश के कंधे पर रखता हूं। इस बला का नाम लेना भी श्राप है योगेश। वो खूबसूरत होती है, पर उसकी खूबसूरती मौत का जिस्म होती है। योगेश की आंखों में उत्सुकता और बढ़ गई, जैसे उसके अंदर कोई अंधेरा धड़क रहा हो। यक्षिनी रात की देवी नहीं, रात की भूख है। वो आदमी का शरीर नहीं, उसका जीवन चूस लेती है। रात भर उसे वो अपनी भेंट बनाकर रखती है, और फिर आदमी धीरे धीरे सूखता चला जाता है। पर क्या वो असली होती है? कोई साधना, कोई विधि? बस ये सब सोचना भी पाप है। इस पथ पर कदम रखे तो वापस नहीं आ पाते। मेरी आंखों में डर भर गया था, पर योगेश, उसकी आंखों में एक विचित्र सा लालच उभर रहा था, और मेरे दिल में एक बहुत ही बुरा एहसास बैठ गया। ये लड़का कुछ करने वाला है, बहुत खतरनाक। बाबा, जल्दी चलिए, योगेश को कुछ हो गया है। मैं उसके साथ भागा। रास्ते में हवा तेज चल रही थी। किसी शक्त अंधेरे ने जैसे रात को भारी कर दिया हो। कमरे के अंदर योगेश जमीन पे बैठा हुआ, कपड़े फटे हुए, आंखों के नीचे गहरे काले दाग, पसीने में भीगता हुआ। पर सबसे डरावना, वो खुद से बात कर रहा था। वो आई थी, रात भर मेरे ऊपर थी। मैं भागा, पर वो हंसी मेरे कान में गूंज रही है। मैं छोटा हो रहा हूं, वो मुझे खा रही है। बाबा, ये पागल हो गया है। बोलता रहता है कोई औरत आती है, कोई हंसी सुनाई देती है। डॉक्टर की दवा कुछ असर नहीं कर रही। योगेश की आंखों में सिर्फ डर नहीं, एक अजीब सी थकान, जैसे कोई उसके अंदर घुसकर उसका जीवन निकल रहा हो। मैं धीरे से आगे बढ़ा। मैंने योगेश के सर पर हाथ रखा, और तुरंत ही कमरे में अंधेरा हो गया। जैसे ही मैंने उसके मस्तक को छुआ, हर चीज मेरे सामने आने लगी। उसका कमरा, उसकी साधना, और एक अजीब सी औरत, लाल आंखों वाली। योगेश चिल्लाकर मेरा हाथ पकड़ लेता है। मत छूइए बाबा, वो आ जाएगी, वो आपको भी खा जाएगी। मैंने आंखें खोली, भरी हुई, बोझ से दबी हुई, और मैं समझ गया, ये आदमी किसी मानसिक रोग से नहीं, एक अदृश्य शक्ति के कब्जे में है। ये यक्षिनी का प्रभाव है। इसने 21 दिनों की यक्षिनी साधना सिद्ध कर ली है। 21वीं रात वो रात थी जब योगेश की किस्मत का श्राप उसके कमरे में उतरने वाला था। अंधेरे कमरे में सिर्फ 3 लाल दिए जले हुए थे। लाल रोशनी योगेश के चेहरे को ऐसे दिखाती जैसे वो किसी हवन कुंड के सामने कुर्बानी देने बैठा हो। रात 12:06 पर एक पल के लिए ऐसा लगा दुनिया थमी हुई है,
चारों तरफ सन्नाटा, इतना गहरा कि योगेश अपने दिल की धड़कन तक सुन सकता था। फिर योगेश का गला सूख जाता है, हथेलियां पसीने से भीग जाती है। उसके कान के पास कोई सांस लेता है। कौन? धुएं से एक महिला का आकार उभरना शुरू हुआ, पर यह कोई आम औरत नहीं थी। वो धीरे धीरे पूरी होती है, पैर लंबे, चमकती जैसे सांप की चमड़ी, काले घने बाल हवा में तैरते हुए, छाती से लेकर कमर तक एक अजीब आकर्षण, पर नीचे शरीर थोड़ा मुरझा हुआ, जैसे अर्ध मृत्यु और अरहत का मिश्रण। आंखें लाल, आग की तरह। वो बिल्कुल योगेश के सामने झुक कर आती है, उसके होठ के इतने पास कि योगेश को अपनी सांस बंद करनी पड़ती है। 21 रातों तक बुलाया है, आई हूं, अब कभी नहीं जाऊंगी। रोशनी बंद, दिए बुझ जाते हैं और कमरा पूरा काला। सिर्फ एक आवाज, पलंग के पटकने की। रात 12 बजते ही योगेश जहां भी होता, वो उसके ऊपर होती। जब वो योगेश के पास आती, हवा का वजन बढ़ जाता, कमरा भारी लगने लगता। योगेश का सीना बार बार धड़कता। उसकी उंगलियां भी जब योगेश की गर्दन पे फिरती, वो धीरे से उसके कान में कहती, योगेश, तुम सिर्फ मेरे हो। पहले योगेश रोज सुबह ताकत से भरा होता, उसके पास पैसा आने लगा, घर बदल लिया, कार आ गई, गोल्ड चेन, ब्रांडेड आइटम्स, कॉलेज में सब इम्प्रेस। पर रात उसकी थी, ऐसी संभोग की रातें जो सुख नहीं देती थी, डर देती थी। कभी यक्षिनी उसके सीने पर बैठकर उसकी सांस रोक देती, कभी उसके होठों को इतनी जोर से चूसती कि खून आ जाता। योगेश का शरीर अब धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उसकी आंखें थकी हुई थी। सुबह वो डरता था, पर वो भाग नहीं सकता था। 2-3 महीने तक योगेश ने दौलत, शान, सक्सेस सब पा लिया, लेकिन उसके शरीर में चल रही थी एक ऐसी जंग जिसे कोई नहीं देख पा रहा था। सुबह सुबह योगेश आईने के सामने खड़ा था, आंखें पीली, गाल अंदर दबे हुए, होठ बिल्कुल सफेद पड़ चुके थे। आईने में पहली बार उसने कुछ अजीब सा देखा। अपने कंधे के पीछे एक लाल उंगलियों का निशान दिखा, जैसे किसी ने रात को पकड़कर बढ़ा दिया हो। ये कब हुआ? आईने में योगेश तो था, पर पीछे एक और साया, एक औरत का, जो आईने में तो दिख रही थी, पर असली कमरे में नहीं थी। औरत का साया धीरे से आईने के अंदर से हाथ बढ़ाता है, उंगलियां लंबे, पतले, काले नाखून। सुबह हो गई योगेश, कल रात बहुत मजा आया। योगेश पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करता है, पर पीछे कोई नहीं, बस उसकी गर्दन पे ठंडी सी हवा। योगेश का शरीर टूटने लगा, पहले कमर में दर्द, फिर पैर भारी होने लगा, फिर नींद गायब। उसके दोस्त देख रहे थे कि वो बिना वजह चिल्लाता, खुद से बातें करता, हाथ कांपते रहते, आंखें कभी नॉर्मल, कभी लाल। सबको लगा वो पागल हो रहा है, लेकिन असली वजह थी यक्षिनी। रात को संभोग अब सुख नहीं, दर्द और टॉर्चर बन गया था। कभी यक्षिनी उसके सीने पर बैठकर उसकी सांस दबा देती, तो कभी उसका होठ चबाती, खून आता। योगेश सो नहीं सकता था, जीना नहीं चाहता था, मर नहीं सकता था। वो सिर्फ जी रहा था, उस यक्षिनी की भूख का इंतजार करते हुए। योगेश भागना चाहता था, कॉलेज छोड़कर, रूम छोड़कर, शहर छोड़कर, पर यक्षिनी से भागना वो असंभव है। एक रात योगेश फुल स्पीड में घर से भागा। रोड के बीच से आंखों में आंसू, सांस टूट रही,
छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। लेकिन जहां वो भागता, हर गली, हर मोड़, हर चौराहा यक्षिनी पहले से वहां होती। मैं तुमसे दूर कब थी योगेश? योगेश डर के मारे रोड पे गिर जाता है, सर जमीन पे टकराता है, उसकी आंखें धुंधली हो जाती है। ऊपर आसमां, और उस आसमां में एक औरत का चेहरा, लाल आंखें उस पर झुकी हुई। अगली सुबह प्रशांत ने योगेश को कई फोन किए, कोई जवाब नहीं आया। जब प्रशांत पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसे पता चला कि एक योगेश जैसे लड़के को हॉस्पिटल में एडमिट किया है। प्रशांत दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचा। योगेश को बेहोशी में हॉस्पिटल लाया गया। डॉक्टर कंफ्यूज थे, रिपोर्ट्स नॉर्मल, पर योगेश की बॉडी पर नाखून के निशान, ठंडे ब्रूसेस। वो यहां भी आएगी। इनके पास कोई होता है रात को। इसका इलाज यहाँ नहीं, इसे गांव ले जाओ, कुछ दिन बचे हैं। प्रशांत का गला सूख गया। उसने मुझे कोई उपाय ढूंढने को कहा, पर मैं क्या कहता, कोई उपाय था ही नहीं। गांव पहुंचते ही यक्षिनी और ज्यादा खुलकर दिखने लगी। आंगन में लाल साया, छत पर कदमों की आवाज, रात को योगेश के कमरे से चीखने की आवाज, उसके शरीर पर निशान। मैं तुम्हें छोड़कर कब जाने वाली थी? आखिरी रात योगेश सोया नहीं, बेहोश हो गया। उसने चीखने की भी कोशिश नहीं की। जब यक्षिनी आई, उसने सिर्फ एक लम्हे में उसके शरीर से उसकी प्राण शक्ति खींच ली। सुबह योगेश नहीं उठा, उसकी आंखें बंद, चेहरा बिल्कुल फीका, जैसे कभी जिंदा ही नहीं था। मैं कुछ नहीं कर सकता। यक्षिनी को भुलाना आसान है, पर उसे भगाना दुनिया का सबसे नामुमकिन काम।